गुड मॉर्निंग, दिव्यांशु की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ पे है इडली, चटनी, सांभर एंड चाय। दिस इज़ ऑथेंटिक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। होप आपको पसंद आ रहा होगा। वैसे इडली मुझे भी पसंद है। बाय बाय, मिलते हैं नाश्ता करने के बाद। तो यहाँ पे इडली, ओके, इडली मुझे पसंद है और मैं इसका नाश्ता करने जा रही हूँ। नाश्ता करने के बाद आपसे मिलता है। बाय। लाइक डिफरेंट फॉर्म ऑफ वीडियोस तो मैं डाल चुकी हूँ, फलाना ठिकाना ये वो। तो अभी भाई ये वाले वीडियो से हम क्यों पीछे रह जाए, जो कि है हमारा गेट रेडी विथ मी। तो आज गेट रेडी विथ मी फॉर ऑफिस, उसके लिए मैं क्या पहनने वाली हूँ लेट मी शो यू। तो मेरे पास आज के लिए 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ये वाला एक टॉप है, इसको मैं पहनूँ विथ ब्लू जीन्स, ऑप्शन नंबर 1। एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू ऑप्शन नंबर 2। अभी ये कोई लाइव तो हो नहीं, तो भाई दिखेगा भी नहीं को कौन सा ऑप्शन पहनना है। तो और ऑप्शन नंबर 2 ये है, ठीक है। ये एक शर्ट है वाइट कलर की। तो इन दोनों से मुझे सेलेक्ट करना है, तो देखते हैं कि मैंने क्या पहना। बाय। जीन्स तो पहन के रेडी हो गए हैं, नीचे कैप भी आ गई है, फटाफट तैयार होना स्टार्ट हुए हैं। और मैं कैब वाले का स्टोरी बताऊंगी ऐसे वो क्या करता है। और भाई नॉर्मल इंसान की तरीके तैयार नहीं हो रहे हैं। देख लो ज़रा, मेरे पैर में जो मोच आई थी ना, मोच आना, कुछ चोट लग जाना, कुछ मुंह में हो जाना, हाथ में हो जाना, पैर में हो जाना, सर में हो जाना, ये सब भी मेरे लिए आम बातें हैं। तो बस ऐसे वॉलिनी स्प्रे करने के बाद मैंने अपने जूते पहने और जूते पहन के मैं रेडी हो गई। नीचे कैब वाला आ गया था, वो भी फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहा था और हम भी यहाँ पे अपना गेट रेडी विथ मी बना रहे थे। और सच में कैब वाले भैया आ गए थे, लेकिन वो कैब वाले से ना मेरा पंगा चलता रहता है फालतू का। बताती हूँ उसका क्या सीन है, आपको आगे चल के पता चलेगा कि वो कैब वाला इतने एटीट्यूड में रहता है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। और यहाँ मेरे पास है एक ओशन वाला परफ्यूम, मुझे ओशन फ्रेगनेंस बहुत अच्छा लगता है, तो ये ओशन बेस्ड ही है। और बस मैं रेडी हो गई, फिर मैं निकलने वाली थी। निकलते टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मेरे पीजी में बाहर से रंगोली बनाते हैं, वो भी डेली। और ये सब साउथ में रहने का फ़ायदा है आपको, ये सब नॉर्थ में नहीं देगा देखने के लिए। हर घर के बाहर रंगोली और ये येलो से कुछ टीका वीका लगाना। लेकिन हाँ, बैंगलोर के कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जिसमें से एक है ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। और मैं अपने कैब में बोर्ड हो गई थी और मैं ऐसे एक वीडियो बना रही थी, खुद को चेक कर रही थी मुँह पे कि हाँ भाई जो दवा लग रही है उसका कुछ असर भी हो रहा है या नहीं। हाँ, तो मैं बता रही थी कि ये एक मेट्रो स्टेशन है केआरपुरम। तो इस मेट्रो स्टेशन के बाद ना इतना भयंकर ट्रैफिक रहता है। लेकिन हाँ, ये फ्राइडे है, तो फ्राइडे को भाई कोई घंटा ऑफिस जा रहा है, तो इस दिन बहुत खाली रहता है फ्राइडे में मॉर्निंग में जाने में। और लेकिन लौटने में तो भाई हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन हम लौटे उस दिन मेट्रो से थे, तो हमको इतना मतलब दिक्कत नहीं हुआ था। तो मैं बताती हूँ उस कैब ड्राइवर की कहानी। भाई ये कैब ड्राइवर ना बहुत ही ज़्यादा महान है। मतलब जब ये मेरे को कॉल करेगा, है ना, तो नीचे जाने में एटलीस्ट 5 मिनट तो लग ही जाएंगे, क्योंकि पीजी में सिर्फ एक ही लिफ्ट लगी है। और उससे चढ़ के नीचे उतर के नीचे जाना, क्योंकि ऐसे स्टेयर से नहीं जा सकता, आपको लिफ्ट से ही जाना पड़ेगा, मैंडेटरी। हाँ, तो अभी थोड़ा टाइम लगता है, लिफ्ट बिज़ी होती है, टाइम आराम से लेती है नीचे लाने में। तो 5 मिनट तो मिनिमम मान ही लो आप। ये बंदा पता है मेरे को क्या बोलता है चौड़ में, जैसे मैं कॉल करूँ ना उसके 1 मिनट में आ जाओ। फिर क्या, मैंने भी कर दी कंप्लेन कि भाई तुम हो कौन। मैं 1 मिनट में अपनी बात तो मैनेजर की भी नहीं सुनती ना, मैनेजर के पास जाती हूँ। तुम कौन हो भाई जो मुझे 1 मिनट में नीचे बुला रहे हो। फिर मैंने इसकी कंप्लेन की, फिर इसका बकवास करना बंद हो गया। ये वाला ड्राइवर ज़्यादा बकवास करता है, इसके अलावा कोई और आता है तो भाई वो कायदे से वेट करते हैं। इनके लिए मैं 1 मिनट में नीचे आ जाऊँ, ये है कौन भाई, मेरे को समझ ही नहीं आता है। और यहाँ से मैं हमेशा अपना मेट्रो लेती हूँ, यही वो जगह है इसलिए मैं दिखा रही थी। मतलब ऑफिस मान्यता से आके इस जगह से मुझे मेट्रो मिलती है, उससे पहले या बस या फिर कैब से आना पड़ता है। सो मच स्ट्रगल। 20 किलोमीटर है गाइस, 20 किलोमीटर आने जाने में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन हाँ ठीक है। और फिर मैं पहुंच गई थी ऑफिस, और ये ऑफिस में ना ये बनाना चिप्स देखिए कहाँ अटक गया है। तो ये एक वेंडिंग मशीन है, उसमें अटक गया था। ये दोपहर का लंच था, फ्राइज़ एंड ये कोक, और मैंने ये एंजॉय किया। कैब यू कांट डू एनीथिंग and everybody is asking like near Malta there is so many things you visited or not, then I said no। तो मान्यता के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या घूमा, लेकिन नहीं घूमा। तो मैं अपने फ्रेंड को बता रही थी ऐसा। और हम दोनों को सेम लाइन, पर्पल लाइन पकड़ना होता है, तो हम दोनों साथ में मेट्रो स्टेशन जा रहे थे।
और फिर ये हो गया हमारा सैटरडे, नहीं सॉरी संडे की इवनिंग। संडे को इवनिंग को मैंने खाया ये कॉर्न पिज़्ज़ा, क्योंकि यही पिज़्ज़ा मैं खा पा रही हूँ जो थोड़ा सादा होता है, लापिनोज़ का, जो मुझे पसंद है। और इसके बाद हम चले गए थे एक मैंगो शेक के शॉप पे, और वहाँ पे मैंने मैंगो शेक पिया जो कि बहुत ही टेस्टी था। अभी मैं एक बच्चा दिखाऊंगी भाई, उसके बच्चे की अकड़ देखना ज़रा। मैं शॉट लेने के चक्कर में ना उसको देख नहीं पाई कि वो सामने से आ रहा है, और जब वो सामने से आ गया ना तो उसका मुँह देखना कैसा बनाएगा। येस, दिस इज़ द मोमेंट, ही इज़ कमिंग। ये देखो उसका मुँह, मतलब गुस्सा आ गई उसको, क्यों बना रही हो ऐसा। और फिर इसके बाद मैंने अपना मैंगो शेक एंजॉय किया, और दिस इज़ मंडे मॉर्निंग। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतना क्रिस्पी और मस्त डोसा मिल जाता है, क्योंकि मैं साउथ में हूँ। बहुत ही टेस्टी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। और भाई बैक वैसे वैसे नहीं हुए हैं, ठीक है, मजबूरी में हुए हैं। देखो ज़रा, आज मेरे रूम का फ़ैन फिर से काम नहीं कर रहा है। मतलब हर कुछ दिन में अगर एक नया लफड़ा ना हो मेरे साथ, नया चीज़ ना हो, तो फिर लाइफ ही बेकार है। भाई अच्छा खासा एकदम फ़ैन चल रहा था, कुछ भी कहीं पे भी कोई भी इशू नहीं था, ठीक है। नहा के आए हैं, 3-4 बार लाइट आई है गई है, और बस इसके बाद आने जाने में वो फ़ैन चालू बंद हुआ है। और इसके बाद से पूरा बंद, प्रॉपर बंद एकदम ऐसे। और फिर क्या, मैंने चैट जीपीटी किया कि भाई फ़ैन कैसे चलाएं, क्या चल नहीं रहा है फ़ैन, क्या करना चाहिए। तो चैट जीपीटी ने बोला कि उसको ना पहले कुछ से हिला के देखो किसी चीज़ से। तो मैंने पानी का बॉटल लिया और उसको मार के हिलाया, लेकिन वो नहीं चला। मतलब कैपेसिटर जो होता है, शायद कैपेसिटर पड़ा था ना, कैपेसिटर, और वो कुछ एल निकालते थे और सी निकालते थे, और रेजिस्टेंस होता था, और क्या होता था वैसे से, सर्कल सर्कल स्प्रिंग वाला चीज़, पता नहीं जो भी होता था। तो अभी वो तो ख़राब हो चुका, मतलब कैपेसिटर एक इशू था, अगर वो थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा होता जिसको बदलने में 10-15 मिनट लगते। लेकिन भाई वो टच से मस नहीं हो रहा है, एकदम टोटल डेड है। टोटल डेड है मीन्स कि इसका वायरिंग गया है। ये सब चैट जीपीटी का नॉलेज है, मुझे कुछ नहीं पता है। खैर, मैंने अपने भाई को भी कॉल किया तुरंत ही कि भाई ऐसे ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं, क्या किया जाए। फंस नहीं गए, मतलब ऐसा सा हो गया है। तो उसने बोला कि शायद वायरिंग ही गई है, या फिर वो कुछ वायरिंग पता नहीं क्या तो जल गया है कि क्या तो बोला वो। तो उससे समझ में आ गया कि फ़ैन बदलवाना पड़ेगा। तो हमने कॉल किया ओनर को, और सबसे बड़ी बात है मेरे पीजी के ओनर बदल गए हैं। उनको पता नहीं है कि भाई क्या क्या चूतिया पे चलते रहते हैं। अभी वो जो ओनर को बोला, उन आंटी को, वो तो अपना मस्त आराम से बैठी हुई हैं, ऐसे नोट डाउन करके, कंप्लेन नोट डाउन करके बैठी हुई हैं। और यहाँ मेरा वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया, इट्स 12:36। आधे घंटे पहले मैंने लॉगिन भी कर लिया है। अभी मैं क्या करूँ भाई, फ़ैन तो चलना चाहिए, बिना फ़ैन के तो काम नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बात है भाई, मैं बैंगलोर में हूँ तो थोड़ा सा ये प्रिविलेज है कि थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त किया जा सकता है। ये थोड़ी देर के लिए मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ बिना फ़ैन के रहना। और सबसे बड़ी बात ये है, कल भी 4 घंटे के लिए लाइट नहीं थी, और यहाँ पीजी का जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था। यस गाइस, पीजी का जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था, 4 घंटे में बिना लाइट के थी। मैं नहीं, पूरा पीजी बिना लाइट के था। फिर इसके बाद जनरेटर ऑन हुआ, पता चला है कि लाइट 10 बजे की गई, शाम में 6 बजे आई थी, बट 2 बजे तक मेरा 10 से 2 नहीं चल रहा था, 2 बजे से जनरेटर चल गया था पीजी का। तो फिर पता नहीं चला शाम में कि लाइट कितने बजे आई है। लेकिन मैं मोमो खाने गई थी तो मुझे पता चला, मतलब उन दीदी से मैंने थोड़ा गपशप की मोमो वाली दीदी से, तो उन्होंने बताया कि लाइट 6 बजे आई है, और इस वजह से वो जो चटनी बनाई है ना, वो मिक्सर में नहीं बना पाई है, हाथ से पीस के बनाई है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, बट उस चटनी को मैंने खाया नहीं था क्योंकि मेरे मुंह में तो कुछ छाले हुए हैं। तो ऐसे ही नॉर्मल मोमोज खा लिया था, मतलब बिना चटनी के। तो देखिए गाइस, कब तक सही होता है मेरा फ़ैन, आई डोंट नो। गर्मी तो लग रही है थोड़ी सी, लेकिन हाँ थोड़ा बर्दाश्त कर सकते भाई। नहा वहा के निकले, चलो अच्छा है कि बाल धुले थोड़ा ठंडा फील हो रहा है। बाल भी नहीं धुलते तो और परेशान हो रहे होते हैं। नहा के निकले, सोचा आराम से बैठ के काम करेंगे ऑफिस का। और ऑफिस का काम तो छोड़ो भाई, एक नया चीज़ हो गया। और ये सारा चीज़ मेरे लिए आम बात हो जाना चाहिए। और शायद मैं इतना रिएक्ट इसलिए भी नहीं कर रही हूँ, इट्स ओके, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे साथ लगी रहती हैं। आए दिन फ़ैन ख़राब होना, आए दिन लाइट ख़राब होना, ये ख़राब होना, वो ख़राब होना, एक आम सी चीज़ हो गई है। लाइट चले जाना एंड टाइम पे। तो ठीक है, इंतज़ार करते हैं कि कब आते हैं। तो वो बोले कि 2 बजे तक आएंगे। अब मैं आपको आगे बताऊंगी रिकॉर्ड करके कि वो 2 बजे आए थे या नहीं आए थे। ये भी एक सस्पेंस है। जिस हिसाब से वो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, लग तो नहीं रहा कि 2 बजे तक ही सही हो पाएगा या बदलवा पाएंगे वो लोग। पर देखिए क्या होता है। बेचारी मैं, बाय।